चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या का लेक्चर नंबर 2। तो अपन ने सबसे पहले आपको बता दें कि लेक्चर नंबर 1 में आपके लिए हमने इस चैप्टर का बिल्कुल पूरा बेसिक बता दिया था, उसमें परिभाषाएं बता दी थी और जैसे जैसे ये सवाल हैं जो अपन लेक्चर नंबर 2 में करेंगे उनका पूरा कॉन्सेप्ट यानी उसका पूरा बेसिक अपन ने लेक्चर नंबर 1 में पूरा कवर कर दिया था। ठीक है ना। तो यदि किसी ने लेक्चर नंबर फर्स्ट ना देखा हो तो वहाँ देख के जरूर आए ताकि उन्हें बेसिक समझ में आ जाए, ताकि तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और करते हैं उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 5 तक। ठीक है ना बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। तो उदाहरण नंबर 1 क्या है, ज्ञात कीजिए कि 3/7, ये है बटे 3/7। चलो अपन लिख दें, सबसे पहले हल डालें। 3/7 ये है 3/7, ठीक है ना। प्लस, तो प्लस, अब ये कोष्टक बना, कोष्टक में माइनस 6/11, तो 6/11 कोष्टक बंद, प्लस, तो ये प्लस। अब देखो माइनस है, माइनस 8/21, 8/21 प्लस 5/22, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व किस प्रकार से अपन करेंगे कि देखो 3/7 तो ये ज्यों करते हो। देखो अपन को सबसे पहले क्या करना है कि इन जो कोष्टक बने हैं इन कोष्टकों को हटाना है। तो जब अपन ये कोष्टक हटाएंगे तो देखो प्लस माइनस आपस में साथ में आ जाएंगे और आपको पता है दोनों चिन्ह साथ में एक साथ नहीं रह सकते। तो आपको नियम पता होगा, हमने आपको हालांकि पिछले लेक्चर में बेसिक में बताया था, तो और आपने अधिकतर यह 7वीं में पढ़ चुके हैं कि प्लस माइनस आपस में जब जुड़ते घटते हैं तो क्या बनाते, प्लस माइनस आपस में क्या बनाते हैं, माइनस। यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस, ठीक है ना। और 6/11 इसी प्रकार प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। और ये 8/21 और यहाँ तो कोई है नहीं तो माने धनात्मक की संख्या है तो 5/22। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि कोष्टकों को हटा दिया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अपन इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का क्या बना देंगे, जोड़ा। हालांकि अपन है ना इनको एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए अपन क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ कर करेंगे। क्या मतलब इसका, देखो एक चीज और अपन स्मार्ट वर्क करेंगे। देखो नीचे हर में देखो यहाँ क्या है 7 और यहाँ का क्या है 21। 7 के पहाड़ी में का ये दोनों साथ में आते हैं। क्यों अपन ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अपन प्लस माइनस में जब परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना करते तो लघुत्तम लेते, तो लघुत्तम लेने में आसानी हो इसके लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि 7 के पहाड़े में 21 आता ना, तो इन दोनों को साथ में लिख लें। 3/7 और माइनस 8/21, माने ये तो ज्यों करते हो यहाँ लिखा है, इस वाले पोर्शन को अपन आगे कर देंगे। और देखो ये 11 है और एक 22 है ना। 11 और 22 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं ना, 11 एकम 11 दूनी 22। तो ये वाले अपन है ना पास में, इन दोनों को अपन ये पास में लिख देंगे, समझ रहे हो। माने इस वाले को यहाँ कर देंगे और ये वाला यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों के दो दो के क्या बन जाएंगे, जोड़े। हालांकि ये मिटा दे रहे नहीं तो आपको लगे कि बटे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का जोड़ा बनाया, इनको सॉल्व किया। तो अब सॉल्व कैसे करते, देखो हमने बेसिक में आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है और आप 7वीं में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इन हरों का क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। इन हरों का क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम। तो चलिए अपन लघुत्तम लें। तो 7 और 21 का जब आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा 21। अब आप कहेंगे सर 21 लघुत्तम लेने में, तो भैया देखो ये सब पूरी बेसिक बातें हैं, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट अगर ये पढ़ रहे हैं कि उदाहरण नंबर 1 से पढ़ रहे हैं तो भैया उनको सवाल को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए, बेसिक भी तो चाहिए कि जिसका अपन उपयोग करें किस प्रकार से ये क्वेश्चन करना। तो हमने पहले लेक्चर में कवर कर दिया है, तो वहाँ से देख लेना। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपन को सबसे पहले ये दो दो के जोड़े बना, पहले इनको सॉल्व करो और इन दोनों को साथ में करो सॉल्व। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इनके हरों का क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कैसे, ये 7 और 21 ऐसे इस प्रकार से लघुत्तम लेंगे ना अपन, तो आंसर आएगा 21। अब देखो ये चलो एक लेके बता दे रहे, फिर बाकी हम डायरेक्ट करेंगे, आप सीख लेना। सबसे पहले अपन भाग देना चालू करते हैं, माने गुणनखंड के लिए ये 2 से। लेकिन अब यहाँ देखो 2 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता और 21 भी नहीं आता, इसलिए 2 अपन कर देंगे कैंसिल। हाँ हमेशा 2 से भाग देना चालू करते, लेकिन फिर नहीं जाता तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर जा रहा है तो उनको करते रहते हैं। तो 2 के पहाड़े में ना तो 7 आता है और ना ही 21 आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से नहीं देंगे, अब 2 के आगे बढ़ते हैं। तो 2 के आगे बढ़ेंगे तो आएगा 3। अब 3 के पहाड़े में 7 आता है क्या, नहीं आता। 3 के पहाड़े में 21 आता है क्या,
आता है, बिल्कुल आता है, तो अपन किससे भाग दें, भले ही देखो एक भी संख्या में जा रहा हो तो फिर वो देंगे, ठीक है ना। तो अब 7 में तो नहीं जा रहा, तो 7 ज्यों का त्यों लिख दो, और 3 का भाग अब 21 में दो, तो 30 8 21, ठीक है। अब 3 का भाग क्या फिर 7 में जा रहा, क्या नहीं आता 3 के पहाड़े में, अभी 7 का सिर्फ 7 ही से जाएगा, ना तो 4 के पहाड़े में आएगा, ना तो 5 के पहाड़े में आएगा, ना ही 6 के पहाड़े में आएगा, ठीक है ना। तो 7 के पहाड़े में आएगा डायरेक्ट, तो अपन 7 किया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, जब तक ये 1 कामा 1 माने 1 1 ना आ जाए नीचे, जब तक अपन करते रहते। अब 1 1 आ गए, अब जो यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं पक्ष में, यहाँ बाएं साइड ये अपन को जो प्राप्त हुई ना ये संख्याएं, इनका आपस में गुणा करो, 3 गुणित 7, तो कितना आया 7 3 21, यही तो अपना जो आया यही अपना लघुत्तम है। तो ये अपन ने लघुत्तम यहाँ लिख लिया, क्लियर ना। तो अपन ने लघुत्तम लिख लिया। अब देखो, अब नीचे वाली दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेने पे आया 21, क्लियर। तो अब क्या करना है, अब उठाओ ये पहली संख्या, ये वाली कौन सी संख्या उठाओ, पहली संख्या, इसके नीचे वाली संख्या का भाग नीचे वाली संख्या में करना है, यानी हर का भाग किस में करना है, हर में करना, माने 7 का भाग करना है 21 में। यानी देखो अंश ऊपर वाला, बटे की ऊपर वाली संख्या कहलाती अंश, और बटे की नीचे वाली संख्या क्या कहलाती, हर। तो अंश और हर में अपन देखो ऊपर वाले अंश में करते हैं गुणा और हर में करते हैं भाग। अब कहेंगे सर हर में और अंश में ये गुणा भाग का क्या मतलब है, मतलब ये है बच्चों कि बटे के नीचे जो ये हर है इसका गुणा ये जो लघुत्तम निकला ना हर में, उसी में। अब देखो आप कहेंगे कि ये लघुत्तम नीचे क्यों लिखा, हर में क्यों लिखा, क्योंकि भैया अपन ने हरों ही का तो लघुत्तम निकाला, 7 21, देखो नीचे वाली संख्या है ना हर में, तो अपन आंसर लघुत्तम भी नीचे लिखेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या अपन ने उठाई, पहली संख्या उठा ली। अब पहली संख्या के नीचे वाली जो संख्या है 7 है, नीचे वाली संख्या है 7 है, तो अपन इस 7 से नीचे वाली संख्या 21 में क्या देंगे, भाग। तो 7 का भाग 21 में, देखो देखो हमने कहा ना नीचे वाली संख्या से भाग, ऊपर वाली से गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे वो बता रहे, पहले भाग का देखो, नीचे वाली संख्या से नीचे में भाग देना। तो 7 का भाग 21 में दो तो कितना आया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना आ रहा 3। तो 3 जो आया, जो ये 3 आंसर आया उसका ऊपर क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे, यानी इस 3 में गुणा कर देंगे। तो 3 3 का 9, समझ में आया बात। पहले नीचे वाली का नीचे में भाग देना, तो अब 7 का 21 में भाग दिया तो कितना आया 3, और जो 3 आया उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 3 3 का 9। अब बीच में जो चिन्ह है वो बीच में चिन्ह बना दिया, क्लियर। अब इसके बाद अब लेंगे ये दूसरी वाली संख्या, ठीक है ना, दूसरी वाली। अब नीचे वाली संख्या से नीचे में भाग दो, पुनः फिर जैसा काम यहाँ किया था वैसे ही काम अपन को यहाँ करना। तो 21 का अपन ने 21 में भाग दिया तो कितना आया, 1 आया, और इस 1 का ऊपर क्या कर दिया, गुणा, तो 8 एकम 8। आई बात समझ में। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो अपन ने ये वाला पोर्शन क्या कर लिया, सॉल्व। अब करेंगे अपन ये वाला पोर्शन सॉल्व, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये वाला करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही नीचे वाली संख्या का क्या लो, लघुत्तम, और जब 11 और 22 का लघुत्तम लोगे तो 22 आएगा। अब लघुत्तम कैसे लेना, इस प्रकार से, तो आप कर लेना, ठीक है ना। आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से करना है, तो वो वाला है ना गुणनखंड विधि से आप लघुत्तम निकाल लेना, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग लघुत्तम निकालना बताएंगे, देखो हमने बता ही चुका है, तो बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक बार अच्छे से समझिए। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने बन जाए, अब हम बता देंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो अब अपन ने 11 और 22 का नीचे नीचे का लघुत्तम लिया तो कितना आया, 22 आया, ठीक है ना। अब पुनः यह 22 आने के बाद अब ये वाली पहली संख्या रह गई, ठीक है ना। अब इनका तो हो गया था, अब इनका कर रहे हैं ना, तो ये पहली संख्या ली अपन ने, इस पहली संख्या के नीचे वाली संख्या, इस संख्या की क्या, नीचे वाली संख्या जो 11 है माने हर है, इसका भाग देता नीचे वाली संख्या से, क्योंकि पता है ना हर का भाग दे दे ऊपर गुणा। तो 11 का 22 में भाग दिया तो कितना आया, 11 दूनी 22, कितना आया 2। इस 2 का ऊपर गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 6 में होगा तो 12, और माइनस है तो ज्यों कहते हो माइनस, ठीक है ना। प्लस, बीच में प्लस है तो क्या बनाया, प्लस। अब देखो अगली संख्या ये वाली उतारी, कौन सी वाली संख्या ली, ये वाली ली, तो नीचे वाले का नीचे में भाग, तो 22 का 22 में भाग दिया तो कितना आया 1। अब 1 का ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, तो 5 एकम 5, क्लियर। अब देखो 9 में से 8 घटाओ तो आपके आएंगे 1/21, ठीक है ना। माइनस प्लस, आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाना। तो 12 में से 5 घटाई तो कितने बचे अपने, बताइए 7 बचे, ठीक है ना। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब कहेंगे सर ये क्या कर दिया, भैया इसलिए अगर आपने जिस बच्चे को
ये समझ ये आया सोचने में कि क्या कर दिया ये, तो आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा इसका, ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने इसलिए तो देखो परिचय वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन, वहाँ हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि किस प्रकार से सॉल्व करना। तो अभी भी समय है, ना देखा हो तो वहाँ से ज़रूर देखें, नहीं तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है आपका देखने का, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले अगर आपको बेसिक कमज़ोर है, 7वीं में अच्छे से नहीं है याद आ रहा, तो फिर ये कीजिए। 7वीं में पढ़ चुके हालांकि, लेकिन उसको हमने एक बार और पहली वीडियो में परिचय डाल दिया, इंट्रोडक्शन डाल दिया कि अगर नाम भी अच्छे से पढ़ी हो या ना याद नहीं आ रही हो, पढ़ी भी हो अच्छी बात है, और याद ना आ रही हो तो वो देख लेना, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, तो 12 में से 5 घटाए तो 7, बड़ी संख्या के आगे माइनस के चिन्ह तो माइनस लगा दिया, बटे में 22। अब ठीक है, अब ये आगे ए माइनस ऊपर ना लिख के अपन कहाँ लिख देंगे आगे, ठीक है, ये पूरी माइनस की ये माइनस, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पुनः ये दो संख्याएं बन गई, तो इनके अब फिर इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से, फिर ये लघुत्तम लेंगे 21 22 का, जब आप 21 और 22 का लघुत्तम लेंगे तो आंसर आएगा 462। कितना आएगा लघुत्तम, 462 आएगा। बस आपको है ना इस 462 में क्या कर लेना है, अब ये 462 आ गया अपने लघुत्तम, अब वही पुनः फिर काम, पहली संख्या लो, नीचे वाली का नीचे में भाग दो, तो 21 का जब आप 462 में भाग देंगे तो आएगा आंसर 22। कितना आएगा 22, और अब 22 आंसर आया भाग देने पे, तो उसका ऊपर क्या करेंगे गुणा, तो 22 का गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर 1 है तो 22 एकम 22। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद देखो अब क्या करना है, अब बीच में जो निशान है माइनस, तो वही माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद आप देखो, अब देखना है ये दूसरा वाली संख्या, दूसरी वाली संख्या को अपन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करना है, देखो नीचे वाली का नीचे में भाग दो, तो 22 का जब 462 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 21। कितना आएगा 21, और जो 21 आया उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा करो, तो 21 का 7 में गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 में 14, यानी आंसर आपका आएगा 147। कितना आएगा 147, करके देखना ना आप अगर विश्वास नहीं हो रहा तो, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो यहाँ अब अपन को क्या करना है कि 22 में से 147 घटाना। आप कहेंगे सर ये कैसा घटाना, तो आपको पता है, जिसको देखो 22 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस, आपको बताया है कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस, माने धनात्मक संख्या, ये 22 धनात्मक है और ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो धन ऋण क्या हो जाता है, ऋण धन ऋण क्या हो जाता है, ऋण। तो 147 में से जब 22 घटाएंगे तो आएगा 125, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो लगा देंगे माइनस, और बटे में 462 है तो बटे में 462 ही आएगा, और ये अपना आ गया आंसर। क्या आ गया, अभी कटेगा नहीं, डायरेक्ट ये अपना क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया ना कि किस प्रकार से करना। बस देखो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हम सबसे पहले आपको बताएं ध्यान से, आपको सबसे पहले देखो 7वीं का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ी है उन्हीं का अपन को और उपयोग करना पड़ेगा। अगर 7वीं अच्छे से नहीं दिक्कत माने अच्छे से या तो याद ना आ रही हो या कुछ भी हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको देखो पहला लेक्चर दिला है परिचय के नाम से, उसमें आपके लिए क्या किया गया है कि डिटेल से जो 7वीं का है जो पोर्शन आपको काम में आना वो हमने डिटेल से आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से गुणा करते, जोड़ना, घटाना, भाग करते किस प्रकार से करते हैं, ये सब आपको हमने बता दिया है। वो अगर वीडियो देख ली अपन ने पूरी, फिर आएंगे अपन ये सेकंड वीडियो पे यानी सेकंड लेक्चर पे। अब सेकंड लेक्चर पे आपको उदाहरण नंबर 1 से 5 तक हम करवा रहे हैं। ये पहला हो गया। देखो ये उपयोग कहाँ हुआ अपन का, ये पूरा उपयोग माने जो बेसिक पढ़ा है ना उस पूरे का अपन ने उपयोग किया। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व किया और ये यहाँ करके ये आ गया अपना आंसर आ गया। क्लियर ना। तो ये अब आप नोट कर लीजिए, अच्छी से समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार और रिवाइंड करके देखिए, वीडियो आराम से समझ में आ जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी उदाहरण नंबर 2 पर। अब उदाहरण नंबर 2 क्या है, ज्ञात कीजिए -4/5 गुणित 3/7। चलो हम ये लिख दे रहे हैं सबसे पहले जिसमें आपको समझा, क्योंकि ये बटे देखो यहाँ टाइप करना संभव नहीं होता, इसीलिए इस प्रकार का ये बटे बनाते हैं। देखो आपको लिख के बता दे रहे, -4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित -14/9। ठीक है ना। अब ये है गुणा वाला पोर्शन। अब अपन को क्या करना है, हमेशा देखो ये 4 संख्या दी ना इतनी बड़ी बड़ी, तो कुछ नहीं करना है, 2 के जोड़ा बना लेना है। क्या करना है, 2 के जोड़ा, मतलब 2 के जोड़ा से मतलब
दो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और साथ में इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उनका आपस में गुणा कर देंगे। मतलब वो आपको हमने देखो गुणा आपको बताया है कि ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे, इसी प्रकार ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो देखो 4 का गुणा 3 में किया तो 4 3 12 और माइनस है तो माइनस, बटे 5 का गुणा 7 में हुआ तो 7 5 35, 7 5 35। क्लियर। अब ये गुणा बना बीच में तो गुणा बना दिया। इसी प्रकार ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। ठीक है ना, समझ में आया आपको बात। तो सबसे पहले हल ये 14 लिखा, 19 गलती से लिख गया 14। ठीक है ना, तो 15 का गुणा 14 में करोगे तो आएगा 210 और ये देखो माइनस है ना तो माइनस। ठीक है ना, बटे 16 का गुणा 9 में करोगे तो 16 9 में कितने होता है भैया 144 होता है। कितना होता है भैया 144 होता है। समझ में आया किस प्रकार से करना। ऊपर का देखो ये बेसिक में हम बता चुके कि इनका जब परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो अब काटा पीटी अपन करें 12 एकम 12 और 12 12 144। पता है ना 12 का वर्ग 144 होता है, तो 12 एकम 12 12 12 144। ठीक है ना, हालांकि ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो और काट भी सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। अब देखो अब ये देखो दोनों संख्याएं 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और इसका 5 में भाग दो, 5 से भाग दो 210 में, तो आंसर आपको पता है कितना आएगा 42 आएगा। जब 5 का भाग 210 में दोगे तो 42 आएगा। ठीक है, अब देखो अभी भी और कट रही कैसे 6 दूनी 12 के 6 दूनी कितना हुआ 12। ठीक है ना, 6 दूनी कितना हुआ भैया 12 और 6 3 36 6 7 42 6 7 42। क्लियर। अब देखो ये 7 7 दोनों है, देखो हमेशा कट्टे ऊपर नीचे वाली संख्या, तो जो नीचे जो ऊपर। अब 7 एकम 7 7 एकम 7। ठीक है, देखो ये भी एक बचा, ये भी एक बचा, ये भी एक बचा, एक ये भी 2 बचा, तो ऊपर ऊपर क्या बचा एक, तो उनका गुणा होगा तो 1 एकम 1 और 2 यहाँ 1 बचा और 2 बचा तो 2 एकम 2। और आपको ध्यान हो ये माइनस माइनस थे, लेकिन माइनस का गुणा जब माइनस में होता, हमने पिछले बेसिक लेक्चर में बता दिया कि माइनस का गुणा माइनस से होता तो माइनस माइनस काट जाते तो प्लस बन जाता है, और प्लस कभी बनाया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे प्लस को, तो आंसर आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। कितना आ गया आंसर 1/2। ये अपना क्या है आंसर। क्लियर आई बात समझ में किस प्रकार से अपन को करना था। ये अपना आंसर आ गया, बिल्कुल सरल है। बस आपको देखो थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगना है पिछले लेक्चर का जिसमें बेसिक हमने बताया है बस। तो ये इस प्रकार से अपन ने सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यानी अगले उदाहरण नंबर 3 पे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल। अब बात होती है निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो अब बताइए सर योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए देखो हम बिल्कुल सरल है, ये तो और सरल बात है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है -7/19 का क्या लिखना है योज्य प्रतिलोम लिखना है, ये क्वेश्चन है। तो 7/19 का योज्य प्रतिलोम के लिखना है तो अपन डालेंगे आंसर योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम निकालना ना किसका -7/19 का। तो देखो एक चीज़ पहले हमें थोड़ा सा बेसिक बता दें एक चीज़, फिर आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो देखो जैसे मान लो 7 लिखा है तो इसके आगे कोई अंक नहीं है यानी काय का है, सॉरी कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस का है, यानी ये धनात्मक संख्या है। तो नॉर्मल 7 लिखी है तो ये धनात्मक संख्या है, और जैसे मान लो -7 लिखी तो ये ऋणात्मक संख्या है। ये समझ में अब ये नहीं से यहाँ तो कोई निशान ही नहीं बना, ये कोई निशान नहीं बना रहता यानी ये धनात्मक है। ठीक है ना, और ऋण तो बना रहता तो ये ऋणात्मक। इस प्रकार से पहचान लोगे। तो अब देखो अभी यहाँ देखो इसके आगे क्या लगा, ये देखो ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये माइनस ये दर्शा रहा कि ये पूरी संख्या ऋणात्मक है। क्या दर्शा रहा है ये ऋण कि ये पूरी संख्या ऋणात्मक है। और योज्य प्रतिलोम में आपको पता है क्या ज्ञात करना पड़ता है, योज्य प्रतिलोम में सिर्फ अपन को धनात्मक से ऋणात्मक संख्या करना और ऋणात्मक से धनात्मक। मतलब यदि धनात्मक संख्या है, क्या यदि धनात्मक संख्या है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा तो एक ऋणात्मक संख्या होगी, एक ऋणात्मक संख्या होगी। और अगर ऋणात्मक संख्या दी है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा है ना तो वो कौन सी संख्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। अब कहेंगे सर ये कैसे, देखो ये कैसा है ऋण, ये दर्शा रहा, ये नहीं कि ये 7 ऋण का है, ये ऋण ये दर्शा रहा कि ये पूरी संख्या कैसी है ऋण की है। तो ये पूरी ऋण की है तो ये कौन सी संख्या हो गई पहली ऋणात्मक। अब इसका योज्य प्रतिलोम करना तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी धनात्मक।
तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा 7/19। देखो इसके आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस की, प्लस यानी धनात्मक, तो ये ऋणात्मक से कौन सी संख्या बन गई, धनात्मक। ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम। देखो सिर्फ चिन्ह बदलना, अगर माइनस लगा हो तो यहाँ माने प्लस का बना देगी, और प्लस बनाया नहीं जाता, वो तो मानते ही हैं कि प्लस यानी धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। तो बस इसका योज्य प्रतिलोम हो गया, समझ में आया। अब बात करें यदि 21/11 के योज्य प्रतिलोम की, 21/11 के योज्य प्रतिलोम की, 21/11 के कौन से योज्य प्रतिलोम की बात करें, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसके आगे कोई निशान नहीं यानी धन का, यानी ये धनात्मक ही है। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण, तो आंसर हो जाएगा ऋण 21/11। आई बात समझ में किस प्रकार से करना, ये धन की संख्या थी तो ऋण की हो गई, और ये ऋण की थी तो धन की हो गई, मतलब चिन्ह बदलना है सिर्फ। अगर ऋण का है तो धन का कर दो माने, और धन बनाया नहीं जाता तो ये धनात्मक संख्या, और ये धनात्मक संख्या इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी धन का है, तो ये क्या बन गया, ऋण का बन गया। आई बात समझ में। तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना पड़ता है, यदि धनात्मक संख्या है तो ऋण बना दो, और ऋणात्मक है तो धनात्मक बना दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को करना था, इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस सॉल्व करना था, चिन्ह बस बदल लिया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। योज्य प्रतिलोम में क्या है, सीधा कॉन्सेप्ट, माइनस का है तो प्लस कर दो, और प्लस का है तो माइनस, तो ये माइनस का था तो प्लस वाली बन गई, और ये प्लस वाली थी तो माइनस वाली बन गई। देखो कोई आगे चिन्ह नहीं यानी प्लस का, तो ये ऋण का हो गया, और यहाँ ऋण का, ये ऋण ये नहीं दर्शा रहा कि 7 ऋण का है, ये पूरी संख्या ऋण की है, तो ये पूरी धन की बन गई, समझ गई। यही कहलाता है योज्य प्रतिलोम। देखो काफी सरल है। अब अपन अगले उदाहरण पे बढ़े, तो अब करेंगे उदाहरण नंबर 4। तो अब बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 4 की। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस माइनस एक्स और एक्स का मान समान है। अब कहेंगे सर ये कैंसिबल है, चलो अपन क्वेश्चन करके देखेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले उनने क्या बोला है कि जो यहाँ ये थोड़ा सा इसके आगे नहीं लिख पाया है ऐसा, इसका मतलब ये माइनस एक्स बराबर एक्स, सत्यापित ये करना है। ये इसमें देखो x का मान दिया है पहले के लिए और दूसरे के लिए, तो ये दर्शाना है कि ये दोनों क्या हों, बराबर हों। चलो ठीक है, पहला वाला, पहले में क्या दिया है, x बराबर 13/17, x बराबर क्या दिया है 13/17। चलो इसमें मान रखो, तो माइनस है जो तो माइनस, बट माने कोष्टक बना तो कोष्टक, फिर माइनस है तो माइनस, x का मान क्या है 13/17, तो उधर दो 13/17 बराबर x कितना है 13/17, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है जब कोष्टक हम हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता, आपको हमने बताया था माइनस माइनस एक दूसरे से कटे जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस बनाया नहीं जाता, तो ये 13/17 बराबर 13/17 ये बराबर है, यानी अतः यह मान सत्य है। मतलब जो x मान दिया है ना इस जो व्यंजक है इसके लिए, माने ये थोड़ा सा यहाँ है, मतलब ये यहाँ देखो शिफ्ट हो गया, मतलब ये तो इसके लिए ये सत्य, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे में क्या है x बराबर क्या है -21/31, ये वाला है, ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना है, पुनः इसी के लिए सत्यापित करना है, बिल्कुल अवश्य करेंगे अपन सत्यापित। अब तो ये तो आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल, माने बिना कुछ ऐसा सोचे समझे कि नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ है ना अपन को ध्यान देना है, ये था हालांकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसका, देखो सॉरी नहीं ठीक है। तो -21/31, x का मान कितना है -21/31, तो पुनः अपन इसमें रखेंगे, देखो x का मान -21/31 है, तो अभी देखो इसमें मान रखो, सबसे पहले माइनस है तो माइनस, ठीक है ना, ये पोर्शन ये पहला ये दूसरा, ये हल डाल लेना, हल डाल दिया था पहले का ये दूसरे का। तो अब देखो माइनस है तो माइनस, फिर कोष्टक है तो कोष्टक, फिर माइनस है तो फिर माइनस बना दिया। x का मान क्या है -21/31, ये तो देखो इसमें चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है, देखो ये पहला माइनस ये पहला माइनस, ये दूसरा माइनस ये दूसरा माइनस। अब देखो x का मान रखना, क्या रखना x का मान, अब देखो x का मान भी में भी माइनस लगा हुई है, ये तो माइनस माइनस का खेल बड़ा लंबा है, तो एक और बार कोष्टक बनाएंगे और फिर मान रख देंगे 21/31, समझ में आया। फिर ये तो ये वाला कोष्टक बन गया, अब ये वाला कोष्टक अपन यहाँ बंद करें, मान लो ये बड़ा वाला कोष्टक ले रहे, ठीक है ना, बराबर, और x तो x का मान तो 21/31, क्लियर हो गया। अब देखो
अब ये माइनस तो अब यहीं रहने दो। अब ये छोटा कोष्टक खोलो बीच का, तो अब ये जब कोष्टक खुलेगा ये बीच छोटा वाला बीच वाला अंदर वाला, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस। हमने बताया ना माइनस माइनस क्या हो जाते प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और प्लस बनाया ही नहीं जाता, तो आ गया 21/31 बराबर -21/31। ठीक है ना। अब इस कोष्टक को हटाओ, यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं, यानी धन का होता तो धन, अब आगे जब कोष्टक हटेंगे तो धन ऋण ऋण हो जाता है, या फिर इसी ये समझो यहाँ कोई नहीं है कोष्ट चिन्ह, तो मान लो ये माइनस है, बस कोष्टक अलग कर दो तो 21/31 माइनस का आ जाएगा, और ये भी -21/31। देखो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है ना, मान बराबर है ना, -21/31 -21/31, ये दोनों बराबर है, अतः यह मान सत्य है। ठीक है ना, बस इतना करना था, ये हो गया अपना सत्यापन। आया बात समझ, सिर्फ कुछ नहीं करना, ये दिया है ये थोड़ा सा यहाँ है, तो ये दिया अपना व्यंजक, इनमें मान धर के देखना है, और दोनों पक्ष क्या करना है, ये LHS और RHS आपस में क्या करना है, बराबर दिखाना है, दर्शाना है, तो दर्शा दिया, दोनों बराबर है, अतः मान सत्य है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बस सिर्फ इतने प्रकार से अपन को अच्छे से सॉल्व करना था, और आंसर अपना आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। तो उदाहरण नंबर 5 करते हैं, सबसे पहले डालते हैं हल और लिखते हैं ये क्वेश्चन। 2/5 2/5 गुणित -3/7 गुणित यहाँ -1/14 -1/14। उसके बाद अब इसके बाद है 1/14, अब एक मिनट, फिर उसके बाद है एक मिनट लिख लें, -3/7 गुणित 3/5, ये कहलाया अपना पूरा क्वेश्चन। ये ध्यान रखना ये बटे वाले हैं, तो आप क्वेश्चन में भी जब नोट में उतारेंगे ना, नोटबुक में, तो इस प्रकार से करना, नहीं रजिस्टर में उतारेंगे तो इस प्रकार से उतारना है पूरा। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो अपन को क्या करना है, दो के जोड़ा बना के सॉल्व करना। पहला जोड़ा ये बना दिया, और दूसरा जोड़ा ये ऐसा नहीं बनाएंगे, अपन ये वाले बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणा में दिख रहे हैं ना, ये दोनों गुणा में दिख रही है, तो गुणा वाला करना ज़्यादा आसान होता है बच्चों। तो अपन गुणा वाला पहले कर दे रहे हैं, फिर ये बीच वाला अपन कर। चलो देखो क्या करते हैं। अब गुणा वाला है, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो 2 का गुणा 3 में किया तो 2 3 6, और 7 का गुणा 5 में किया तो 7 5 35। अब देखो ये माइनस था ना, तो यहाँ माइनस। क्लियर आ गया, समझ में आया किस प्रकार से अपन ने किया। अब देखो यहाँ -1/14 ज्यों करते हो उतार दो। अब देखो ये माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 3 3 का 9। ठीक है ना, और 7 5 35, कितना आया 7 5 35 आ गया। क्लियर। अब देखो ये समझ में आया ना हमने क्या किया। पहले ये पूरा क्वेश्चन उतारा अपन ने, पूरा क्वेश्चन चलो अपन ने उतार दिया। अब पहले दो संख्या इनको गुणा किया, देखो गुणा वाला पहले निपटा दिया, तो पहले इतना पूरा सॉल्व कर दिया। इतना पूरा सॉल्व किया तो आया 6/35। क्यों? क्योंकि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ये अपन बेसिक में पढ़ चुके हैं, तो ये किया। उसके बाद अपन ने ये वाला पोर्शन किया, ये वाला पूरा पोर्शन किया, तो 3 3 का 9, 7 5 35, सॉरी माइनस का यहाँ ये लिख दिया। समझ में आया किस प्रकार से अपन ने किया। इसके बाद अब अपन को ये अपन ने बीच का ज्यों का त्यों छोड़ दिया था तो उतार दिया। अब देखो ये सब माइनस 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 के, तो अब आ गया लघुत्तम वाला पोर्शन। अब ये नीचे वाले पूरों, अपन पहले क्या करते थे, 2 का करते थे, अब अपन पूरे का कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। पूरे का कैसे करेंगे, जब अपन पूरे का इनका लघुत्तम लेंगे, यानी 35 14 35, इन पूरे का लघुत्तम अपन लेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा अपना कितना 70। कितना आएगा भैया 70। लघुत्तम कितना आएगा 70, लेके देख लेना तो 70 ही आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब पहली संख्या उठाओ। पहली संख्या उठाई अपन ने, तो नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दो। तो 35 का भाग 70 में दोगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 35 दूनी 70, तो आया दूनी दूनी यानी 2। तो 2 का अब जो आया उसका ऊपर गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, और माइनस का निशान माइनस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है। अब नीचे फिर अब लो ये वाली संख्या ली, तो 14 का गुणा, अब नीचे वाली का भाग नीचे वाली संख्या में देंगे, तो नीचे वाली संख्या ये है ना, इसका नीचे वाले में भाग देंगे, तो 14 का भाग 70 में दोगे तो आएगा आंसर 5। 14 पंचे 70, तो आया 5। अब इस 5 का ऊपर गुणा करो तो 5 ही कम 5। ठीक है ना। अब ये माइनस है तो माइनस उतारा। अब देखो अब ये लास्ट वाली ये संख्या ली,
ठीक है ना। तो नीचे वाली संख्या में अपन को क्या करना है, नीचे वाली संख्या में क्या करना है कि नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में देंगे भाग। तो 35 का भाग फिर 70 में देंगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 35 दूनी 70, 2। अब 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करो तो 9 दूनी 18, कितना आएगा, 9 दूनी 18 आएगा। ठीक है ना, 9 दूनी 18 आ गया। अब अपन को क्या करना है, देखो ये तो अपन अलग करें, ये बताने के लिए बस बनाए थे। तो देखो अब देखो माइनस माइनस माइनस, आपको पता है माइनस 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 यानी चिन्ह माइनस का, और सब संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 12 और ये 12 और 18 जुड़ेंगे तो 30, और ये 5 35, ठीक है ना, और बटे में 70। अब आपको पता है 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो आंसर आ गया -1/2। यही अपना आ गया है आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया ना किस प्रकार किया। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, बीच वाला भी ज्यों का त्यों रहने दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद इस पूरे नीचे वाली संख्या का पूरे का लिया अपन ने क्या, लघुत्तम, तो आया 70। अब पहली संख्या उठाई, फिर वही के नीचे वाले से भाग, और जो आंसर आया ऊपर गुणा, वही करके इस प्रकार किया। माइनस 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 यानी चिन्ह माइनस का, और ये पूरी संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ये संख्याएं जोड़ी तो कितना आया, 35, ठीक है, बटे में 70। अब 35 से कम 35, 35 दूनी 70, एक काटा तो बचा माइनस का माइनस और 1/2। ठीक है ना, 1/2 आया। यही अपना क्या हो गया, आंसर। तो अपन ने उदाहरण नंबर 5वीं आसानी से कर लिया है। अब आपको देखो समझ में आया, और थोड़ा सा दिक्कत है तो दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए और इनके क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और बार बार इन क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आराम से अपन पे ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन। तो ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।